जितना भी दुख जीवों को मिल रहा है उसका एक रीजन, एक कारण है, जग कामना। संसार की कामना, इच्छा। वो इच्छा 5 प्रकार की होती है। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, रस लेने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा। ये 5 इच्छाएं जो हमको सता रही हैं डेली, दिन रात। बड़े बड़े महात्मा और शास्त्र वेद कहते हैं इनको समाप्त कर दो, तुम चैन से रहोगे। जैसे गहरी नींद में, गहरी नींद में क्या होता है? कोई कामना नहीं होती, क्योंकि कामना करने वाला मन ही नहीं वर्क करता। तो आप सो के उठते हैं तो कितनी शांति का अनुभव करते हुए बोलते हैं, सुखमहम स्वाप्सम, आज बड़े सुख से सोया। सुख वुख नहीं मिला। अरे सुख किसको मिलता जब मन ही नहीं है? लेकिन दुख नहीं मिला, ये जरूर हुआ। तो दुख न मिलने को ही वो सुख मान रहा है, क्योंकि जब तक वो जागृत में था ऐसा सुख तो कभी मिला नहीं उसको। मां को चिपटाया, बाप को चिपटाया, स्त्री पति, बेटा बेटी, सबको चिपटाया, तमाम सामान खाया, तमाम संसार देखा, तमाम शब्द सुने मां बाप बेटा स्त्री पति के, लेकिन इतना सुख नहीं मिला जितना गहरी नींद में। ये भगवान फ्री में देते हैं। बड़े बड़े खरबपति भी जागृत अवस्था में ये गहरी नींद वाला सुख नहीं पा सकते। 1 खरब के मकान में रहता है वो, करोड़ों रुपए की उसकी पलंग है, लेकिन कामनाएं संसार की सताती रहती हैं। और गहरी नींद में वो भिक्षुक, वो भिखारी भी जो फुटपाथ पर सोता है, घर नहीं, कमरा नहीं, बिस्तर नहीं, क्या सुख मिल रहा है, खर्राटे में सोता है। बड़े बड़े संसार के ऐश्वर्य आप लोगों को भी मिले हैं। हजारों बार माँ बाप बेटा को आपने चिपटाया है, तमाम सामान खाया है, देखा है, सुना है, लेकिन देखिए जब आप लोग सोते हैं, जागृत अवस्था से और सोने की अवस्था में जाते हैं, आप लेटे हैं, सो जाऊं सो जाऊं, तो उस समय जितना सुख मिलता है आपको, उतना कभी माँ बाप बेटा स्त्री पति से नहीं मिला। क्योंकि हमेशा आप उस संसारी सुखों में होश में रहे। थोड़ा सुख मिला होगा लेकिन होश में रहे,
और ये सुख जो मिला आपको सोते समय, आजा नींद आ गई आ गई आ गई, यानी जागृत से स्वप्न में प्रवेश किया, ये भगवान ने फ्री में दिया। ये समाधि की बच्ची है, यानी ये सुख आपको ये इशारा करती है कि समाधि में कितना सुख मिलेगा, और फिर समाधि से परे भगवान में कितना सुख मिलेगा। तो ये संसार की कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक स्वर्ग सम्राट इंद्र भी दुखी रहेगा, क्योंकि इनकी दो ही शक्ल होगी, या तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी। कोई भी कामना आप जो करते हैं तो या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी। अगर पूरी हुई तो उसके आगे की कामना बन गई, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया, फीलिंग हुई, जलने लगे, हमारी बात पापा ने नहीं मानी, बीबी ने नहीं मानी, पति ने नहीं मानी, तुरंत दुखी हो जाते हैं आप। तो कामना पैदा हुई कि बस दुख को दावत दे दिया आपने, अब आप बच नहीं सकते। और कामना को मिटा दे आप, जागृत अवस्था में तो मिटा ही नहीं सकते। जितनी कोशिश करेंगे उतनी और बनेगी। जैसे आपका माँ से बहुत प्यार है, बीबी से बहुत प्यार है, बेटा बेटी से बहुत प्यार है, तो आप उस कामना को मिटाना चाहते हैं। अब मैं मम्मी की याद नहीं करूंगा, भगवान की याद में बाधा है। मम्मी मम्मी मम्मी, वो जितनी बार आप सोच रहे हैं मम्मी की याद नहीं करूंगा, उतनी बार मम्मी की याद आ रही। क्योंकि किसकी याद नहीं करेंगे आप? मम्मी की, हवा तो गई उसकी याद। तो कामना मिटाने की चेष्टा करने से कामना नहीं मिटेगी। इसका इलाज है कि संसारी कामना की जगह भगवान की कामना बना लो। कामना बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको आनंद चाहिए। मेन कामना जो आपकी है वो आनंद की है, दिव्यानंद की। संसारी आनंद जो मिलता है ये रजोगुण तमोगुण का है। आप लोगों को सात्विक आनंद भी कभी नहीं मिला है, वो भी समाधि में मिलता है ज्ञानियों को। ऐसे ही हम ये संसार की कामना बना बना करके जो दुख पा रहे थे, जब भगवान की कामना बनाना प्रारंभ करेंगे तो जग कामना की जगह हरि कामना बनाने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास, जहां मन को, बुद्धि को ये एहसास हुआ वहां सुख है, बस अटैचमेंट हो जाएगा। हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अतएव संसारी कामना के स्थान पर भगवदीय कामना बनाना कामना मिटाने का इलाज। राधे